अब हम बेटे आज एक्सरसाइज 4.4 कक्षा 10th NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें मूलों की प्रकृति पता है और इसमें k का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके मूल बराबर हैं, यानी कि मूलों की प्रकृति का हमें पता है। इस समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल बराबर दिए हुए हैं। तो दिया गया द्विघात समीकरण ये, सबसे पहले इसको ax² + bx + c के रूप में, c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, kx² हो जाएगा, माइनस का 2kx हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब ये इसका रूप आता है ax² + bx + c। यहाँ से हमें पता भी चल जाता है बेटे, a का मतलब है x की 2 का गुणांक तो k है, और b है बेटे x का गुणांक माइनस का 2k, और c जो है ये है प्लस का 6। सबसे पहले हम d निकालेंगे। d का वही फार्मूला होता है b² - 4ac, यानी कि -2k का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह k और c की जगह 6, तो माइनस ये 4k स्क्वायर हो जाएगा बेटे, 6 चौक 24k माइनस का 24k। अब हमें मूलों की प्रकृति दे रखी है, समीकरण के मूल बराबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। अब हमें पता है बेटे अगर मूल बराबर होते हैं तो कब किस सिचुएशन में बराबर होते हैं, जब d का मान यानी कि विविक्त कर का मान 0 हो। अगर मूल वास्तविक हो तो क्या होते हैं, d का मान 0 भी से बड़ा भी हो सकता है और 0 से बराबर भी। ये कंडीशन हमें याद रखना है। तो समीकरण के मूल बराबर हैं तो d बराबर 0 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर d है 4k² - 24k बराबर में 0। इसमें 4k कॉमन आ जाएगा, k - 6 बराबर 0। एक बार 4k को 0 पुट करेंगे, या भाई बेटे 6 घटा k को 0, यहाँ से k का मान 0/4 जो है 0 ही आएगा, या k का मान हो जाएगा 6। इस प्रकार हमें ये k के 2 मान प्राप्त हुए, 0 या 6। लेकिन k बराबर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि बेटे अगर k 0 हो जाएगा तो समीकरण द्विघात नहीं रहेगा, क्योंकि 0 × x² 0 हो जाएगा। तो ये k बराबर 6 रह जाएगा, क्योंकि k बराबर 0 असंभव है, असंभव है। इस प्रकार हमें k का मान ज्ञात करना था क्वेश्चन में। अगर हमें मूलों की प्रकृति दी हो तो हम k का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं।